टॉपिक का नाम लिखो सेल थ्योरी। अब मैं जैसे ऐसे बोलो, देखो सर सेल थ्योरी क्या है बताओ। बेटा सेल के ऊपर लिखा हुआ निबंध, मतलब ऐसे, है ना। उस जमाने में सेल के ऊपर, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हो और आपको चीज मिल रही है तो आप उसके बारे में लिखेंगे ना, हाँ ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा होता है। तो उस जमाने में उनको सेल दिखाई दिया था, तो सेल दिखाई दिया था, सेल के बारे में लिख रहे थे, हाँ सेल ऐसे होता है, सेल वैसे होता है, सेल ऐसा करता है, सेल वैसा करता है, ऐसा। तो कोई नया चीज जब दिखता है ना आपको, तो आप लिखते हो उसके बारे में, ये ऐसा ऐसा है। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया थे, शिल्डन। ये बात है 1838 की। बेटा कौन साइंटिस्ट आए थे सबसे पहले? शिल्डन नाम के साइंटिस्ट आए थे, इनके बारे में खबर सुनो। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। व्हाट इज बॉटनिस्ट? एनिमल की पढ़ाई करने वाले, प्लांट की पढ़ाई करने वाले। व्हाट इज बॉटनिस्ट? प्लांट की पढ़ाई करने वाले। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं, उनको मैं से पॉइंट लिख दिया, जितने भी प्लांट सेल होते हैं या जितने प्लांट होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, जितने पौधे होते हैं, मेड बाय डिफरेंट सेल, जितने पौधे हैं इज मेड बाय डिफरेंट सेल्स। और जो डिफरेंट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो टिश्यू फॉर्म करते हैं, फॉर्म टिश्यू। पता है टिश्यू इज मेड बाय सेल। रिपीट कर बेटा, प्लांट इज मेड, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने क्या देखा था, प्लांट इज मेड बाय दिस सेल फ्रॉम द। ये बात समझ में आ गई? बस इतना ही का स्टेटमेंट याद रखना। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ? लिख लो इतना। एम इनका इनिशियल है। एम का मतलब होता है मिथाइल, एम का मतलब मनोज नहीं है बेटा, तो लिखेंगे मनोज चिल्ड्रन, मानिक राव। एम का मतलब है मिथाइल, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस सरनेम याद रखो, सरनेम ही काफी है। ठीक है, चलो इसमें कोई डाउट है आपको? रिपीट करो। साइंटिस्ट का नाम? हाँ, साइंटिस्ट कहाँ से थे? जर्मनी। वाले जर्मनी, सिर्फ जर्मनी से है, जर्मनी से। प्लांट इज मेड बाय, और सेल से क्या बनेगा? हाँ, ये होगा पहली बात। दूसरी बात सुन, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है बेटा शॉन। शॉन, एक साल
ज़्यादा 1839, एक साल ज़्यादा 1839। हाँ सर, ये कहाँ से थे? ये जर्मनी से थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। पुराने एनसीईआरटी में इसका डिटेल दिया हुआ है, तो करेक्शन करना, ये जर्मन जूलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये बात ऑब्जर्व की, जूलॉजिस्ट है मतलब एनिमल का पढ़ाई करेंगे। उन्होंने ऑब्जर्व किया जो एनिमल होता है, एनिमल के बाहर एक आउटर लेयर होती है। एनिमल के बाहर कौन है? हाँ, उसको उन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्या तुझे बात समझ में आ गई? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। बेटा रिपीट कर, ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल। एनिमल सेल के सबसे बाहर के लेयर क्या कहलाएंगे? क्योंकि एनिमल में क्या नहीं है? अरे नहीं है सेल वॉल। किसी ने बोला तो बोलना झूठा है तू। एनिमल में सेल वॉल नहीं रहते। किसी दोस्त ने बोला एनिमल में क्या रहता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई? तो रिपीट कर बेटा। एनिमल, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? एनिमल में रहती है। नाम क्या उसका? हाँ बेटा। उन्होंने और एक बात ऑब्जर्व की। उन्होंने ऑब्जर्व किया जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स उनमें एक यूनिक कैरेक्टर है। प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर है जो एनिमल में नहीं है। बताओ प्लांट में ऐसा क्या है जो एनिमल में नहीं है? प्लांट में सेल वॉल होती है। प्लांट में क्या है? हाँ, जो हम में नहीं है। तो प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर कॉल्ड एज सेल वॉल। तुझे इतनी खबर समझ में आ गई? तीसरी बात, मतलब नेक्स्ट बात, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? शॉन जी के बारे में, है ना? हाँ, ये क्या कह रहे थे देखो, इनका लास्ट ये बोलना है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ देख, ऑल एंड एनिमल कंपोज ऑफ सेल। मतलब जितने भी एनिमल है धरती पे, जितने भी प्लांट्स है धरती पे, सबके सबके अंदर कौन है? सेल। कंपोज ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये लाइन याद रखना। मतलब जितने भी एनिमल है, जितने भी प्लांट है, सब के सब सेल से बने हैं। कैसे बने हैं? और उनके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट माने जो सेल बनाता है। तुझे पता है सेल क्या क्या बना सकता है? सेल हार्मोन बनाता है, सेल प्रोटीन बनाता है, सेल केमिकल बनाता है। आपका सेल कुछ ना कुछ तो बनाता होगा ना बेटा, दैट इज प्रोडक्ट। ये प्लांट में वो चिपका चिपका रेजिन बनाया था, डिंक बनाया था, वो किसने बनाया था? सेल ने। आपके अंदर यूरिया बनता है, ये कौन बनाता है? सेल। आपके अंदर CO2 बनता है, कौन बनाता है? सेल, है ना? रिपीट कर, साइंटिस्ट का नाम। कब की बात है? कहाँ से थे? क्या बोला था उन्होंने कि एनिमल में कौन सी लेयर? नाम क्या है? उन्होंने प्लांट को लेकर क्या सूचना की? प्लांट में क्या है? कौन सा? जो एनिमल में नहीं है। उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला? ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल एंड इट्स। वेरी गुड, लिख लो। इसको बोलते बेटा नोट्स।
लिखने के तुरंत बाद उसको लर्न करो, अभी की अभी। रोटी घरे में अच्छी लगती है, लिखने के तुरंत बाद लर्न करो उसको। मतलब घर पे जाएंगे पढ़ेंगे, वो नाटक ही भी नहीं होना, अभी के अभी लर्न करना उसको जितना हो सके उतना। दिमाग को बढ़ाओ बेटा। ठीक है। हाँ, ध्यान दो अभी तक। हो गया पढ़ना। मेमोरी बढ़ती है रिविजन से, पढ़ने से, बादाम खाने से नहीं बढ़ता। तो बादाम खा रहा पढ़ कुछ नहीं रहा है, क्या पढ़ेगा दिमाग। तुरंत पढ़ा करो, क्या 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 है ये, दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस दो। चलो, तीसरा। देख बेटा, बहुत मतलब दोनों साथ में आएंगे अभी। ये दोनों, करण अर्जुन, मतलब दोनों मतलब शील्ड एंड शॉन। कौन दोनों? वो दोनों मिलके एक सीन लिखते हैं, सेल थ्योरी। मतलब दोनों बैठे और लिख रहे हैं सेल थ्योरी। अब तेरे पॉइंट बता, मेरे पॉइंट बता, लिखो। मैंने अब तक क्या पढ़ाया, पहले क्या पढ़ाया था, चिल्ड्रेन जी, अभी शॉन जी। अब दोनों साथ में लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। बहुत साइंटिस्ट एक्सप्लेन सेल थ्योरी, या प्रपोज सेल थ्योरी। अब उन्होंने क्या लिखा सेल थ्योरी में, देख। इनका स्टेटमेंट थोड़ा अलग है पहले वाले से। देख ले बेटा, स्टेटमेंट है क्या लिखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं प्लांट एनिमल की बात नहीं कर रहा, यहाँ देख स्टेटमेंट आ गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल मतलब सब आ गया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया सब आ गया उसमें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाय सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। तो मुझे बता, ये स्टेटमेंट तो गया पहले से, तो लिखा था ना स्टेटमेंट ये पहले, लिखा था ना। इसमें उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या था, पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था, शॉन ने लिखा था, शॉन ने लिखा था, वो क्या लिखा था, प्लांट एनिमल बोला था, प्लांट है। लेकिन ये क्या है, सब आ गए उसमें, सब आ गए, छोटे से लेके बड़े तक। समझ में सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है, बोल व्हाट इज सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स, खत्म। ये सेल थ्योरी है बेटा, लिख लो। ये दोनों ने बनाई है बेटा टुगेदर। ये बोथ का मीनिंग, वो दो साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, और पूछेंगे साइंटिस्ट कौन है सर अभी। तो ये हो गया आपका सेल थ्योरी। ये दोनों मिलके बनाया सेल थ्योरी। हो गया इतना। तीन बातें हो गई सर सेल थ्योरी की। अब चौथी बात सुनो, वो थोड़ी अलग ही है। अब नए साइंटिस्ट की एंट्री होती है, वो अपने लगाता है, होता है ना कभी कभी बीच में, दोनों ने अपने बात बोल दी, तीसरा आता है, चल ये झूठ है, मेरा सुन, मैं क्या बोलता हूँ, है ना। हाँ,
कभी कभी डिसीजन लेते हैं आप तो डिसीजन फाइनल हो जाता है, तीसरा बंदा आता है, चल चेंज कर डिसीजन, गलत है ये, क्या उसमें चेंजेस कर कुछ, है ना। हाँ, तो जरा आपके साथ वैसे हो रहा होगा अभी, मैच लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं लूँ, टिकट है। अगर कंफ्यूज है आप मैथ्स को लेके तो समय लो, जब फॉर्म भरने की बारी आएगी तब सोचना, थोड़ा समय दो खुद को। हो गया। अब चौथे साइंटिस्ट की एंट्री हो चुकी है बेटा, इनका नाम है रुडॉल्फ विर्चो। रुडॉल्फ विर्चो, हाँ, रुडॉल्फ विर्चो, एक नए साइंटिस्ट की एंट्री हो चुकी है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? इन्होंने क्या बोला था, देख इन्होंने क्या बोला था, इनका सीधा बोलना था, ठीक है भाई, ये एनिमल है, ये प्लांट है, ये बैक्टीरिया, सब कुछ है, इनमें सेल है। सेल है, सेल आया कहाँ से? अरे सेल आया कहाँ से? मेरी बॉडी सेल से बनी है, ये कहाँ से आया? आसमान से टपके क्या? ये आया कहाँ से सेल? जैसे आप मेडिसिन खरीदते हो वो मेडिकल से आती है, मेडिकल में कंपनी से आती है, बनाना पड़ता है वहाँ कंपनी में। तो मैंने पूछा ये सेल आया कहाँ से, तो सिंपल सी बात है बेटा, उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन अबाउट न्यू सेल। उन्होंने नए सेल के बारे में बात की है। क्या बोला पता उन्होंने? उन्होंने बोला उन्होंने बोला सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल फ्रॉम, मेरी बात सुनना, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बड़ा खास वर्ड यूज किया। पहले वर्ड बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा इनका बोलना क्या है। इनका बोलना है ये कोई पुराना सेल हुआ होगा, ये पुराना सेल, सेल कौन सा सेल, इसका हुआ डिवीजन, क्या हुआ, इससे दो नए डॉटर सेल मिले। मतलब इनका ये बोलना है जब भी आपके अंदर कोई सेल आता है वो पुराने सेल से आता है। पुराना सेल क्या होता है? एक तो माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, है ना भाई। तेरे अंदर सेल आया, कहाँ से आया, बना होगा, कैसे बना होगा, सेल से। पुराना सेल डिवाइड हुआ, नया सेल बन गया। सो क्या बोला, न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले था, समझा बेटा? वही तो उन्होंने बोला है, द न्यू सेल फ्रॉम, द न्यू सेल प्रोड्यूस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब मैंने पीसी का मीनिंग क्या लिखा, पेरेंटल सेल, पीसी का मीनिंग डॉटर सेल, डॉटर सेल कहाँ से आ गए, पेरेंट सेल से आ गए। हाँ, बात खत्म हो गई। इसलिए हमने खूबसूरत स्टेटमेंट यूज किया इसके लिए, थोड़ा अलग ही वर्ड है ये, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, संस्कृत वर्ड है सर, नहीं ऐसे वर्ड है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला मैंने, ओमनी, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि नया सेल बनेगा पुराने सेल से, नया सेल बनेगा पुराने सेल से, नया सेल बनेगा पुराने सेल से, बस इतना मीनिंग है उसका। इज दैट क्लियर? तो बताइए मिर्जा भाई भाई साहब ने क्या एक्सप्लेन किया, ही एक्सप्लेन अबाउट नया सेल। क्या लिखा उन्होंने, जो भी नया सेल बनता है वो पुराने सेल से बनता है वाया, वाया सेल डिवीजन। इसने खास स्टेटमेंट यूज किया, संस्कृत वाला स्टेटमेंट जैसा है ये, क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये शब्द किसने एक्सप्लेन किया, बस बात खत्म हो गई, लिख लो इसे, ये नए साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एक्सप्लेन किया था ये 1855 में। नया सेल बनेगा पुराने सेल से, नया सेल बनेगा पुराने सेल से,
नोट्स ऐसी बनाओ जो पढ़ने के काम आएगी, ना फेंकने के। तो खुद को नहीं समझेगा क्या लिखा तुमने। हो गया बेटा? हाँ, स्टेटमेंट कौन सा है उनका? ई सेल्यूलर। ठीक है। अब तीन साइंटिस्ट में हो गए। पहले हो गए शिल्डेन, उसके बाद शॉन, उसके बाद विर्चो। हो गया। ईयर भी याद रखा हमने। अब इनकी वजह से है ना, फिर सेल थ्योरी में और चेंज करना पड़ा, क्योंकि पहले शिल्डेन आए उन्होंने बोला, शॉन आए उन्होंने बोला, ये आ गए इन्होंने भी बोला। अब सेल थ्योरी में और कुछ चेंज करना पड़ रहा है हमें, मतलब वो जो लिखा गया था उसमें और चेंज करना पड़े इनकी वजह से। लिखो, नेक्स्ट लिखो। ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ही का मतलब ये वाला बंदा। देखो नेक्स्ट, ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। ही माने ये रुडोल्फ, ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। फिर फाइनल सेल थ्योरी बताओ सर क्या होगी? फाइनल सेल थ्योरी सब चेंज होने के बाद भी फाइनल सेल थ्योरी क्या है वो लिखो, पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट कॉमन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट कॉमन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। All living organisms are composed of cell and its product. All living organisms are composed of cell and its product. ये हो गया पहला पॉइंट। हो गया। दूसरा लिखो, all new cells, all new cells arise from pre-existing cells. All new cells, all new cells arise from pre-existing cells. All new cells arise from pre-existing cells. खत्म। सेल थ्योरी के दो ही पॉइंट है, पढ़ो जरा कौन से दो पॉइंट है सेल थ्योरी के, मन में पढ़ो, मन में पढ़ो सेल थ्योरी के दो पॉइंट। क्या है पहला पॉइंट? नहीं, पहला पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का? जितने भी ऑर्गेनिज्म वो कैसे बने हैं और उसके प्रोडक्ट से। दूसरा पॉइंट क्या है? जितने भी नए सेल बनते हैं वो कहाँ से आते हैं? बस ये अभी ये मॉडर्न सेल थ्योरी है जो आपने लिखा ना दो पॉइंट। ये कौन सी थ्योरी है? मॉडर्न थ्योरी। मतलब शिल्डेन, शॉन, देन ये रुडोल्फ विर्चो, तीनों बैठे, तीनों ने लिखा अभी ये फाइनल थ्योरी, अब कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है सर, समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ सेल थ्योरी वाला? सेल थ्योरी में कितने साइंटिस्ट आए? पहले कौन आए? शिल्डेन, दूसरे शॉन, तीसरे, हाँ, तो ऐसे तीनों के बारे में खबर है ये। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। मतलब सर सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शन केस है, कुछ सर ड्रॉबैक है सर सेल थ्योरी के, कुछ ड्रॉबैक्स है, मतलब कुछ कमियां हैं, और लोग कमियां तो निकालते ही हैं। तो ड्रॉबैक क्या है वो सुनो। पहले मुर्गिया एक अंडा आया,
वो क्या, मुर्गी की अंडा, दोनों साथ में आ गए। पहले कौन आया, पता नहीं, उनको बोला था। कहता है कि मुर्गी अग्रवाल की, डोंट नो। आप बोला कि अंडा है, मुर्गी कहाँ से, आप बोले मुर्गी, मुर्गी कहाँ से आई, है ना सवाल। तो इसी तरह का सवाल ये है। आपने बोला ये पैरेंटल सेल है, पैरेंटल सेल का क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन, उससे कौन मिला, फिर सवाल ये पेरेंट सेल कहाँ से आया, अरे ये कहाँ से आया, ऑब्वियसली, फिर ये कहाँ से आया होगा, सर डिवीजन हुआ कैसे, इसके पहले भी कोई पेरेंट सेल रहा होगा, उससे फिर दो सेल बने होंगे, फिर इसका डिवीजन, ये कहाँ से आया, फिर आप बोलेंगे सर ये उसके पहले वाले सेल से आया होगा, फिर ये कहाँ से आया, आपका बोर्ड खत्म हो गया, सवाल है ये कहाँ से आया, मतलब उनको ये पता है कि ये सेल है, ये पुराने सेल से आता है, पुराना सेल का डिवीजन होता है उससे बना, लेकिन उनको ये नहीं पता है तीनों को कि पुराना सेल कहाँ से आया, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, फिर मुर्गी कहाँ से आई, ये सवाल है, समझा तू, सर ये जितने भी नए सेल है ठीक है, लेकिन ये पुराना सेल कहाँ से आई, ये तो बताओ, कोई बात है, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, जो पुराना सेल है वो कहाँ से आया, लिखो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक लिखो, सेल थ्योरी, fail to explain, cell theory, fail to explain how new cell, how new cells form, FORM form, how new cells form, नया सेल कैसे बना, मतलब जिससे ये शुरू हुई वो कहाँ से आया, मतलब सिंपल सी बात है, इसका मीनिंग 1 सेकेंड समझाएंगे, मैं समझा, अब आपका सेल है, इससे दो सेल बने, ठीक है, अब ये सेल बन गया है, तो मेरा सवाल है ये कहाँ से आया, तो आपने बोला कि सर अर्थ के ऊपर ये सेल आया होगा, इमेजिन करो ये अर्थ है, इस अर्थ पे सेल ने जन्म लिया, तब जाके दो सेल बने, फिर जन्म कैसे हुआ, इस तरीके से आया कहाँ से, वो है क्लियर हुआ बेटा, ये सेल कहाँ से आया, सेल कहाँ से, किसी ने बनाया, किसी ने बनाया इसको, उसकी बात खत्म हो गया, मतलब सेल जो है उसमें ये नहीं आते, सर कौन कौन नहीं आते बेटा, इसमें कौन कौन नहीं आते, इसमें वायरस नहीं आता, इसमें टाइफाइड नहीं आता, इसमें आयन नहीं आता, सर रिपीट कर, सेल में कौन कौन नहीं आते, नहीं आते उनको शामिल नहीं किया गया, उनके और पता था कि शामिल नहीं किया, कौन नहीं आता, then because ये तीनों सेल नहीं है, वायरस सेल नहीं है, बैक्टीरिया सेल है लेकिन वायरस सेल नहीं है, पोलियो का वायरस सेल नहीं है, बैक्टीरिया का वायरस सेल नहीं है, कोरोना का वायरस सेल नहीं है, वायरस सेल नहीं है, समझा मैंने कहा, बैक्टीरिया सेल है, फंगस सेल है, सब कुछ सेल है, वायरस सेल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं आता, तो सेल नहीं, वो सेल में क्या करेगा, अरे सिंपल सी बात है ना, मैं अगर आपको बोला चावल रोटी कहाँ से आएगी, इसमें वो तो नहीं आएगी ना, मैंने बोला चावल के बारे में लिखो, तो कौन आएंगे इसमें, चावल ही आएंगे, रोटी इसमें आएंगे क्या, मैंने बोला सेल के बारे में लिखो, वायरस इसमें कुछ करेगा, ये वायरस सेल नहीं है, और ये तीनों कौन है सर, ये वायरस के रूप है, ये रूप है वायरस के अलग अलग, आप उसमें
प्रजाति है। प्रजाति है। देखो एक्सेप्शन का मतलब है नॉट प्रेजेंट इन इनको में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो सेल नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? क्लियर है? यहाँ तक आपका एक फॉर्मेट बताओ, एक बार गहरी सांस लो, बताओ क्या खत्म हुआ है? सेल 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 और फिर क्या आ रही है? क्या हवा आ रही है? गर्म हो रही है? ठंडी हवा आ रही है? अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया, सेल सेल टॉपिक खत्म। अभी हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, ओवरव्यू ऑफ द सेल। क्या है बोला सर आपने? बताता हूँ बेटा, ध्यान दे। ये सब पीले कलर उसी का नतीजा है जो मैंने आपको बोला, सब इधर लिखा हुआ। ये तेरे डॉक्यूमेंट होते ही है। इधर बताना क्या बोला था, क्या बोला था? न्यूज ये आपकी लास्ट थ्योरी है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। 2 पॉइंट लिखे थे आपने, याद है? सब सब कैसे बने हैं? सेल सेल के प्रोडक्ट से। और दूसरा पॉइंट क्या है? वेरी गुड, आपका नया हेडलाइन लिखो, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ द सेल्स। चल सुन बेटा, अम, इसके नोट बनाने हमें। नोट्स कैसे बनाते हैं देखते हैं। देख, सबसे पहले प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, इनके बारे में बात करूंगा मैं पहले बता दूं, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों आते हैं यूकैरियोटिक में, टाइम में आते हैं। लिख के दिया था मैंने कल, बोथ आर इन यूकैरियोटिक। ध्यान रखो, प्लांट सेल जैसे अनियन पील, स्कूल में तूने देखा था अनियन पील, कायस्था मैंने पता पढ़ाते वक्त अनियन लाया था। अनियन में वो जो खाते ना, क्या खाते हैं ऊपर का वो खाते, क्या लाल कलर का नहीं, वो अंदर का जो होता है स्केली, उसको बोलते हैं फ्लेशी लीफ। आप अनियन में क्या खाते हो? लीफ खाते हो ना उसका, फ्लेशी लीफ। उसके अंदर एक होता है छोटा सा, एक हल्का सा एक ये होता है मेम्ब्रेन, हल्का चद्दर होता है, उसके अंदर एक पर्दा होता है ऐसे, है ना, अनियन के अंदर, उसको बोलते हैं अनियन पील। तो ये अच्छा रहता है खाने को। और एनिमल में होता है बेटा चिक सेल, मतलब दालों के सेल, दालों के सेल। अब प्लांट को तो गाल है नहीं, गला, गाल हमें है ना, चिक सेल। दूसरा, प्लांट सेल में एक चीज है जो एनिमल में अपसेंट है, प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल। तो मैं क्या लिखूं? सेल वॉल, इसका मीनिंग जानते हो आप? प्रेजेंट। मैं ऐसा लिखता हूँ, समझ जाना क्या है ये, प्रेजेंट। तो यहाँ बताइए सेल वॉल अपसेंट, कितना समझ में आया?
हाँ, तीसरी बात, इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है, फर्स्ट लेयर मतलब, या फिर मैं ऐसे बोलूँ आउटर लेयर, प्लांट की जो आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन एनिमल में जो आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल तो होती नहीं है। ये मैंने एनिमल का सेल वॉल ड्रॉ, सॉरी एनिमल सेल ड्रॉ किया, इसमें सेल वॉल है क्या? तो एनिमल में सबसे ऊपर कौन होंगे? प्लाज्मा। बराबर बोल लो ना मैं। अरे एनिमल में सबसे ऊपर कौन है? प्लाज्मा में, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं, बिना सेल वॉल का रहेंगे। तो यहाँ पे सर आउटर, ये एनसीईआरटी की लाइनें याद रखना, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन। डीलिमिटिंग का मतलब होता है फिक्स, फिक्स, एक बाहर की फिक्स लेयर होती है। जैसे एग्जांपल, तुमच्या घराला जे कंपाऊंड आहे ना ते फिक्स आहे, ते वाढू शकता का तुम्ही? चला आज मन झालं, आज घरी प्रोग्राम आहे, चला भिंत वाढवा, प्रोग्राम झाला भिंत कमी घ्या, कर सकते हैं क्या? चलो अपनी मर्जी का है, अपने घर का है, चलो और दीवार बढ़ाओ आगे, रोड को भी अंदर ले लो, कर सकते हैं क्या? एक फिक्स होता है ना, कम कर सकते, हाँ कम कर सकते लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते उसको, है ना? तो जो मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में, जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होती है डीलिमिटिंग। डीलिमिटिंग का मतलब है फिक्स, उससे ऊपर बढ़ नहीं सकती हो, उससे ऊपर बढ़ नहीं सकती, ऐसा। लिमिट का मीनिंग पता है तुझे क्या होता है? मैंने स्पेलिंग कहीं का नहीं, डीलिमिटिंग चाहिए, लिमिटिंग। ठीक है बेटा। चौथी बात, प्लांट सेल में एक चीज है जिससे वो खाना बनाता है जो हमारे अंदर नहीं है, अगर होता तो हम भी खाना बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट। क्या? तो प्लांट सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। और हमारे अंदर वही चीज क्या है? एब्सेंट। प्लांट सेल में वो चीज एब्सेंट है जो सेल डिवीजन में काम करती है। सेल डिवीजन में एक चीज काम करती है जो प्लांट सेल में एब्सेंट है लेकिन हमारे अंदर है। आपको ये सेल डिवीजन पता है? ये सीबीएसई में था क्या सेल डिवीजन? अभी आपने एक नाम सुना था क्या, सेंट्रियोल? आप जरा इनके धागे देखो, धागे दिख रहा है क्या आपको? धागे बीच बीच में धागे दिख रहे हैं ना, स्पिंडल फाइबर नाम है उसका। ये धागे जहाँ से आते हैं बेटा, उस जगह का नाम है सेंट्रियोल। जिनको नहीं पता बता रहा हूँ, सेंट्रियोल एक एरिया है जहाँ से ऐसे इसमें धागे निकल आते हैं, यहाँ सेंट्रियोल एब्सेंट है, सेंट्रियोल एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है। और सेंट्रियोल में क्या होता है? सेल डिवीजन क्या होता है? कितना लिख लो पहले। सेंट्रियोल का और एक नाम है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम लिखा हुआ है इसका नाम, जो किताब में लिखा है सेंट्रोसोम। लिख लो बेटा इसके।
वाटतं पेपर दिसलाय हा हा कोणी सांगितलं ठीक आहे इकडे नाही संपते वाचा आता तिकडे बसून जा थोड्या वेळात